चलो अब हम लोग शुरू करते हैं आपका रेशियो कैसे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना यूनिटरी मेथड क्या रहता है पूरा, एक बार अच्छे से समझ लो। लिख लिया Yes, आप sir. लोगों ने पूरा यूनिटरी मेथड, ठीक। Yes, sir. शॉर्टकट ध्यान रखना है, राइट साइड में क्या लिखना है जो आपको निकालना होता है, देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई देन डिवाइड, ठीक। ठीक है ना। चलो अब हेडिंग डालो आपका रेशियो, न्यू पेज में रेशियो क्या होता है, रेशियो को बताएगा हमेशा से पढ़। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना रहता है उसको। और कुछ कुछ अच्छा बेसिक्स क्या, अगर तुमसे कोई पूछे कि रेशियो को डिफाइन करना है, एक्चुअली मैथ्स में कभी ऐसा डेफिनेशन आएगी नहीं, बट बेसिक्स अगर पूछे तुमसे रेशियो को क्या मतलब होता है, रेशियो में हम लोग क्या सीखते हैं, कैसे करते हैं, किस, लाइक बताओ। 1:2। अच्छा 1:2 फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका रेशियो हो सकता है कि नहीं। 10 kg weight is to 5 मीटर हाइट का रेशियो हो सकता है कभी? No, sir. क्यों? सर क्योंकि एक वेट में और एक हाइट में है, दोनों को तो सिमिलर होना चाहिए ना। एग्जैक्टली रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं, और क्या नहीं है, कुछ अच्छा वर्ड है तुम लोग को। हाइट मीटर और केजी क्या होता है, एक यूनिट होती है ना वेट की, होती Yes, है, sir. ठीक है। तो रेशियो जो होता है ये लिख लो यहाँ पे, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है। Yes, sir. having same units, ठीक। ठीक है, देखो यहाँ पे जो इसकी यूनिट थी ये वाली और ये वाली, ये दोनों डिफरेंट थी ना, यस सर। Yes, sir. तो इनका रेशियो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये एक डेफिनेशन होगी तुम्हारी, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, मतलब केजी, ये दोनों केजी में होंगे, ये तो दोनों हाइट में होंगे, ठीक है ना। ठीक, समझ में आया इतना। अब एक हेडिंग डालो, Yes, sir. पॉइंट्स टू रिमेंबर। अगर तुमने पॉइंट्स टू रिमेंबर अच्छे से याद कर लिए, मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा, तुम लोगों का रेशियो खत्म। तुम लोग डिटेक्टर के लिखे हैं जैसा, बताओ लिख दे यहाँ पे ना कि लिख ही देते हैं। रेशियो एग्जिट्स only between quantity of the same kind, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइट, ऊपर मैंने लिया था ना हाइट एंड वेट, ठीक। हेलो, कैन नॉट Yes, बी sir. यस कंपेयर, समझ में आया। ये हाइट एंड वेट कभी भी कंपेयर हो सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी की बात होगी तो क्वांटिटी हम लोग की हाइट एंड वेट नहीं होगी, यूनिट क्या होती है वो वेट, और हाइट की आपकी, सॉरी केजी, और आपकी हाइट की होगी मीटर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्वांटिटीज टू बी कम कम
तीन है So, देख लिया ये the quantities to be compound must be in same units. ठीक है, यस अब थर्ड पॉइंट डालो, कंपैरिजन ऑफ देखो तुम लोग नोट बना लेना, ये सब चीजें तुम लोग के इंस्टीट्यूट की बुक में भी है, बट वो क्या है ना, तुम लोग रिवीजन करने जाओगे ना, ठीक है, हेलो, यस सर। तुम लोग के पास एक यस सब सर एक अपनी नोटबुक बनाना जहाँ पे प्रॉपर से अच्छे से करना, ठीक है, प्रैक्टिस की अलग कॉपी बनाना और मेरी क्लास वर्क की अलग, तो तुम लोग एक जब रिवीजन करोगे तो पूरा तुम लोग के पास रहेगा एक पेज में। ऐसा क्या होता है, सेग्रीगेट होता है, कुछ चीजें वहां पे तुमको ढूंढनी पड़ रही है बाद में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम डे में तुम लोग की रिवीजन कैसे हो रहा है, क्योंकि एक दिन का गैप मिलेगा केवल, समझ में आया है? ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो। तो कंपैरिजन में क्या होता है कि कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा छोटा, ये करने वाले हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका है 2:3 एंड आपका 4:5। बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा रेशियो, कैसे करेंगे इसको? सर 2:3 बड़ा है। कैसे करा? सर रेशियो में सर जितना छोटा नंबर डिवाइड होगा तो अच्छा, डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं होती है, मतलब अगर हम 6 को 3 को डिवाइड करेंगे और 2 को 5 से, तो हेलो हेलो यस सर। डिनोमिनेटर में तो होता है ना ऊपर वाली जो ये वैल्यू है 2 और 4, इसके भी तो कुछ मीन्स होते हैं ना यहाँ पे, कि केवल 3 और 5 से मतलब थोड़ी ना होता, हम लोग को देखना होता है कि तुम्हें ये बता दिया कि 5 बड़ा है और 3 छोटा है, तो ये बड़ा हो गया 2:3, है ना। 4 और 2 का भी तो वैल्यू यहाँ पे है, कुछ ना करो उसको बस डिवाइड करो सिंपल, तो 2 को करेंगे, करो कैलकुलेटर कितना आ रहा है, यस सर डिवाइड 0.67 आ रहा है, इसको करो यहाँ पे 4 यस डिवाइडेड सर बाय 5 करो, कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा 0.8 है। कौन बड़ा होगा, यस सर 0.67 बड़ा होगा कि 0.8 बड़ा होगा? 0.8 सर 0.8 समझ में आ गया ना? यस सर। यस तो केवल केवल तुमको डिनोमिनेटर में देखना नहीं बेटा कि 3 है कि 5 है, तुम्हें प्रॉपर कैलकुलेशन करना, ठीक है, जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन नहीं करना, ठीक, ये हो गया। अब ओके सर। एक और एग्जाम्पल करवाते हैं, ठीक है, 3/7 एंड 9/6, बताओ कौन छोटा कौन बड़ा? सर 9/7 is 9/6, ठीक है। bigger. Oh yes उमेश उदय सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो, कुछ कंफ्यूजन अभी तक है? ऊपर से नीचे यूनिटरी मेथड हो गया, इतना रेशियो बढ़ा दिया, कुछ भी चलो कंफ्यूजन बता दिए सर क्लास। क्या बताते बताओ? सर एक 0.42 आ रहा सर, एक 1.5। तो 1.5 में कौन सा बड़ा हुआ और 142 में कौन सा बड़ा हुआ? देखो 1.5 3 है। तो फिर 9/6 बड़ा हुआ ना, 9/6 को करके 1.5 आ रहा है, ठीक। यस और तुम्हारे पास एमसीक्यूज में बेटा क्वेश्चन जो होंगे वो हमेशा रेशियोज में ऐसे ही रहेंगे, वो कभी ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है, कि 0.67 आंसर दे रहा है, 0.8 दे रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा। तो तुमको डिवाइड करके जो तुम्हारा आंसर में आया, तो 9/6 तुम्हारा बड़ा हो गया, ठीक। कंपैरिजन ये होता है तुम्हारा, ठीक है, समझ में आया? yes sir समझ समझ कौन डॉट पूछ रहा था ये, समझ में आ गया ना उसको? हेलो yes sir चलो ठीक, अब थोड़ा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले इस पॉइंट पे, लिख लो फिर समझाता हूँ। If the weight of Raju decreases in the ratio of 7:6, ठीक, and his original
weight was 55 kg. Find his new weight. कैसे करेंगे? कुछ किसी को कुछ आइडिया है? अभी हमने यूनिटी मेथड पढ़ा है ना, ऊपर जस्ट अभी पढ़ा है ना? यस सर। तो लिख लेते हैं ना, फिर सॉल्यूशन करते हैं। इफ द वेट ऑफ द राजू डिक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ 7:6, जो तुम्हारा राजू का वेट जो ओरिजिनल था वो 55 केजी था, ठीक है? अब उसका जो वेट डिक्रीज हो रहा है वो 7:6 में हो रहा है, ठीक? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो देखो ओरिजिनल जो वेट था वो तुम्हारा 7 केजी था, डिक्रीजेस वाला, ये वाला डिक्रीजेस जो हो रहा है, ठीक है? यस सर। डिक्रीज होके जो रेशियो में आया वो हो गया, नाउ वेट 6 केजी हो गया। ठीक है? हेलो हेलो, ओरिजिनल वेट, यस सर। ठीक, 55 केजी था, ठीक? तो मैं बोला गया न्यू वेट। ये तुम लोग कर रहे हो मेथड में, जो निकालना है उसको निकालना राइट हैंड साइड, न्यू वेट, ठीक है? इसको न्यू कर देना पे यार, ये राइट हैंड साइड लिखा तुमने यहाँ पे। अब लगा दो, क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। समझ में आया? तो 55 into 6 कितना आ रहा है आंसर? जल्दी बताओ भाई। बोलो भाई। 47.1 47.14 kg। समझ में आया क्या करा लोगे, कैसे यूनिटी मेथड यूज हुआ, शॉर्टकट है ना? यस सर। समझ में आ गया कि 7:6 का हम लोगों ने क्या करा, ओरिजिनल वेट तुम्हारा 7 केजी माना और 6 केजी तुम्हारा न्यू वेट हो गया। दिया था हम लोग का 55 केजी और हम लोग को नया पूछा गया था, ठीक? समझ में आ रहा है इतना? किसी को डाउट? चलो एक क्वेश्चन आपको करके देता हूँ। पूरा क्वेश्चन सेम कर लो, बस 7:6 का तुम लोग यहाँ पे लिख लो 4:5 क्वेश्चन में, ठीक है? हेलो, वो सेम रहेगा वेट। हाँ ठीक है। इफ द वेट ऑफ द राजू डिक्रीजेस इन द रेशियो 4:5 और ओरिजिनल वेट कर लो अपना आप 70 केजी। बताओ क्या आएगा? उदित? सर हाँ बताओ, उमेश, उदित, निकिता, आर्या, सब बताओ सर में कितना आ रहा है? बता रहे थे। क्वेश्चन दिखा दे ऊपर एक बार। इफ द वेट ऑफ राजू डिक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड हिज ओरिजिनल वेट वाज 70 केजी, फाइंड हिज न्यू वेट। ठीक है? 87.5। 87.5 मैंने तो करा ही नहीं ऊपर। कैसे करेंगे सर? ओरिजिनल 4 हो जाएगा सर, न्यू 5 हो जाएगा, 70 into 5। एक सेकंड मेरा कुछ सीखे। चलो 70 केजी। Excuse me, sir. हाँ बताओ। Sir, can you please repeat from
The solution part, actually I missed it. ओके चलिए, इसमें क्या बोला गया है, द वेट ऑफ राजू आंसर सही है डिक्रीजेस। एक सेकंड उसको समझा दो फिर बताते, ठीक है, जस्ट अ सेकंड बस। आंसर देख बता दे, एक सेकंड आंसर बता दे तुम लोग को। 70 into 5 डिवाइड बाय, इसका सॉल्यूशन समझा देते हैं ना। यहाँ पे ओरिजिनल वेट तुम्हारा दे रखा है 4 kg, ठीक है, ये कितना समझ में आ समझ लो, ठीक है। हेलो, यस सर। ओरिजिनल वेट Yes, तो sir. 4 है ना, 7/6 में हो रहा है ना। न्यू वेट तुम्हारा हो गया यस सर। 5 kg, 5 kg। ठीक। नाउ ओरिजिनल वेट तुम्हें कितना दे रखा है, 70 kg, समझ में आ रहा है। न्यू वेट तुमसे पूछा Sir. गया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको डिवाइड कर दो। सेवेंटी इंटू 5 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया, 0.5 350 डिवाइड बाई 4, 87.5, करेक्ट। ये कितना समझ में आया? यस सर। Yes sir. चलो ठीक है, यस सर। अब फटाफट आप ये समझ में आ गया तो इजी है। अब आते हैं, एक हेडिंग डाल दो, इनवर्स रेशियो क्या होता है। देखो द इनवर्स रेशियो, ये लिखो यहाँ पे इसको सही से, ठीक है। यही क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे ऐसे सब, टफ तो आते नहीं इसमें। A is to B is B is to A, पेपर एग्जाम्पल। में ऐसे ही क्वेश्चन, हाँ पेपर में सर ऐसे ही क्वेश्चन आता हाँ हाँ, बस जो उसका सामने बता रहे हैं, और बाकी में तो क्वेश्चन करेंगे तो वैसे थोड़े बहुत टफ आते हैं, बट इतना नहीं, क्योंकि वेटेज बहुत कम है ना रेशियो का, बहुत कम वेटेज है, एक दो क्वेश्चन आ गए दो आ गए, इस वजह से, ठीक है। अपोजिट करना रहता बस अपोजिट का, तो 3:5 का इनवर्स हो जाएगा तो है। 5:3। 5:3, ठीक। है। यस सर। चलो सेकंड डालो, दूसरा कंपाउंड रेशियो। इसमें लिख लो द मल्टीप्लिकेशन of 2 or more चल सर, ये पेपर कब होगा सर? क्या सर ये पेपर कब होगा सर? पेपर तुम लोग का, ये वाला पेपर मैथ्स तुम लोग का फाउंडेशन, हाँ सर। ऐसे तो कब तुम लोग दिसंबर में आई थिंक होता है फाउंडेशन, अभी तो जून में देखो क्या हालात है, नवंबर में। नवंबर में देखो क्या होता है। हम लोग खुद पेपर अभी फाइनल के क्या है, सर पहले 12th का तो पेपर दे दे। नहीं लास्ट टाइम पे तो कैंसिल हो गया था ना पेपर, Yes sir. है ना। तो अब की तो हालात तो बहुत ज्यादा कोविड के चक्कर में, अब तो 4 टाइम्स ज्यादा ही खराब है अप्रॉक्स, तो देखो क्या होता है। अभी तो इस बार के पेपर होना बहुत मुश्किल लग रहा है हमें को, तुम लोग किस फाउंडेशन के, हम लोग के फाइनल के बहुत मुश्किल है। लिखा तुम लोग ने, Yes sir. ठीक है। एक इज इक्वल टू मत हटाओ, एक थ्योरी और लिख देते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ 2 और मोर रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। फिर लिखो द कंपाउंड रेशियो, ये लिख लो द कंपाउंड रेशियो of A is to B and C is to D
इज इक्वल टू AC इंटू BD। लिख लिया? एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखो ये जो अब ये पॉइंट और तुम्हारा इनवर्स रेशियो वाला और तुम्हारा जो ये समझाया मैंने, ठीक है, ये इधर वेट ऑफ राजू डिक्रीजेस वाला, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं, तो थोड़ा सा अच्छे समझो, ठीक है। एग्जाम्पल लो 2:3 और 4:5। कुछ ना करो, इसको बस 2/3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, ये तुम्हारा A, ठीक है। हेलो सर 2:3 के बीच में रेशियो होगा। अरे वो तुम ये बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ मत करो, एग्जाम्पल के टॉपिक को तुम समझा देंगे ठीक है, अच्छी, ठीक है। अभी सब समझो यहाँ पे। हेलो, ये तुम्हारा A हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा B हो गया, 3 C and D, तो क्या करना है? AC कौन सा हुआ? सॉरी 2:4। 2 और 4 AC हो गया, तो 2 into 4 8, 2:4 और 6:5 6 into 5। 3 into 5 15, बस ठीक। यस समझ में आ गया? तो दो रेशियो को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग क्या बोलते हैं? दो रेशियो से ज्यादा रेशियो हो सकते हैं, तो उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड रेशियो। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कंपाउंड रेशियो। ठीक। देखो तुमको ये समझ में आ गया कंपाउंड रेशियो होता क्या है, ये भी याद रखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई तो जब करोगे ना तुमको तो याद रहेगा एग्जाम में कि कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। यस सर। यस हाँ तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। 2:3, 3:9 और 9:15, इसका बताओ क्या होगा आंसर? चलो कौन क्लास? ये 9 है। बताओ आंसर बताओ। सर कॉमन लेना पड़ेगा नीचे से। मल्टीप्लाई कॉमन कब लेते हैं? मल्टीप्लाई कर दो भाई। हाँ यस सर। वो बेटा प्लस माइनस में जब लोग करते हैं ना, तो 3 कट गया बेटा, यस 9 कट गया, क्या आंसर आया? 2, ठीक है। यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट सेकंड डालो, डुप्लीकेट रेशियो। ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को कंपाउंड रेशियो क्या होता है? यस A ratio compounded of itself ठीक, क्या लिखा है? A ratio compounded of itself, मतलब जो खुद से कंपाउंडेड होगा। ऊपर क्या हमने पढ़ा? कंपाउंडेड पढ़ लिया ना। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? दो रेशियो का मल्टीप्लिकेशन, दो से ज्यादा, ठीक है। हेलो यस सर। हेलो, ठीक है। यस सर। यस सर। इटसेल्फ का मतलब क्या? खुद से जो मल्टीप्लाई हो। मतलब अगर तुमको 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाए तो क्या बोलोगे? इसमें क्या बोला? कंपाउंड इटसेल्फ। कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई, इटसेल्फ का मतलब खुद से दोबारा मल्टीप्लाई करना। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 4 डिवाइडेड बाय 9। डुप्लीकेट का सिंपल का मतलब हो गया स्क्वायर करना रेशियोज का, ठीक है। यस सर। यहाँ लिखो ब्रैकेट में, स्क्वायर कर देते हैं। हाँ स्क्वायरिंग रेशियो। बेसिक क्या है? बेसिक स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं? डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ, जो खुद से कंपाउंड हो। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई करना रेशियोज को, ठीक है। समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? निकिता कहाँ गई है? निकिता यस सर। समझ में आ रहा है ना?
ठीक है, और जो खुद से मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर कर देना, शॉर्टकट में स्क्वायर कर देना, ठीक। अब आता है तुम्हारा सब डुप्लीकेट रेशियो, देखा, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो, स्क्वायर रूट लेना, कैलकुलेटर तो है ही, लेना क्या इसमें, 4:9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, बोलो। यस सर। जो क्वेश्चन लिखा है 4:9, 4/9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, सर 2/3। 2/3, समझ में आ गया ना, सर 2:3 सर, 2:3। ठीक है, वही हुआ। बाय 3 डिवाइड 3:3 चलता है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और बताओ, 16/25, इसका बताओ क्या आंसर होगा। सर क्वेश्चन लिखा है 16, 2:5 सर। सर 2:5। 2 कैसे आएगा, 16:25 है ना, सर 4:5 होगा। हाँ 4:5, 16 का स्क्वायर, कैलकुलेटर तुम लोग के पास है, यस Yes, सर। sir. यस सर। तो कैलकुलेटर करो ना, देखो ये वाला बटन जो तुम लोग दिख रहा है ना, स्क्वायर रूट, यस सर, यस सर। मालूम है ना सर कैसे, ये वाला, साइंटिफिक वाला है क्या सर? हाँ साइंटिफिक वाला है क्या सर? नहीं साइंटिफिक नहीं है मेरा, कैसियो का है, साइंटिफिक नहीं यूज करते, साइंटिफिक अलाउड नहीं है ना, तो यूज क्यों करेंगे, साइंटिफिक ले, वो ये ले लो, कैसियो का ले लो, सिटीजन का आता है तुम्हारा सिंपल कैलकुलेटर, उसमें सब रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो 16 साइंटिफिक नहीं अलाउ है क्या सर? साइंटिफिक अलाउड नहीं है, 4:5 होगा तुम्हारा। चलो अब आते हैं एक पॉइंट पे और, ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसमें क्या होगा, क्यूब ऑफ रेशियो कॉल्ड ठीक है। देखो डुप्लीकेट में लोग क्या करते हैं, फिर से समझा देते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक। सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर रहे हैं, ठीक है। हेलो, सब डुप्लीकेट में Yes, sir. स्क्वायर Yes, रूट कर sir. रहे हैं, ट्रिप्लीकेट में क्या कर रहे हैं, क्यूब करते हैं, क्यूब रूट नहीं करते हैं, क्यूब करते हैं। तो 2/3 का क्या होगा ट्रिप्लीकेट रेशियो, बताओ, ये तो होगा 8/27, Yes, sir. Yes, sir. 8:27. मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ये तो होगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और, 5/7, ये बताओ। कैलकुलेटर का यूज करना आप लोग चालू करते हैं अभी से, तो थोड़ी सी हम लोग 15:21. So 5/7 को पूरे ब्रैकेट को 3 देना। क्यों? जैसे हम देखो ऐसे करेंगे ना, पूरे 5 को अलग से 3 बार करोगे, 7 को अलग से 3 बार करोगे ना, Yes, sir. वैसे भी कर सकते हैं सर, 5/7 के हाँ हाँ ब्रैकेट में। वैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट कैलकुलेटर पे करो तो सही रहेगा तुम्हारा, कैलकुलेटर पे करना ही तुम लोग को बेनिफिट रहेगा ना, तो टाइम थोड़ा रहेगा, तुम लोग लिख के फिर करोगे वहां पे, तो अपना कैलकुलेटर करा जल्दी से, क्या आएगा बताओ, 125 343, ठीक है। 343. समझ में आ गया, लिख लिया तुमने, ट्रिप्लिकेट रेशियो लिख लिया, Yes, sir. लिखते रहो साथ साथ। चलो ओके, नेक्स्ट तुम लोग का हो गया सब ट्रिप्लिकेट रेशियो,
तुम लोग के पास इंस्टीट्यूट की बुक है? तुम लोग के पास, तुम लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो, बुक है तुम लोग के पास सीए की मॉड्यूल मैथ्स की? नो सर। किसी ने ऑर्डर करी? कैसे करते हैं पता तुम लोग को? मंगवा दे, कैसे ऑर्डर होती है, कैसे का क्या करते हैं, कुछ पता है? पता नहीं। नहीं पता नहीं है? सर। Yes. हेलो, नो सर। अच्छा ठीक है, चलो क्लास के एंड में तुमको बता देंगे कहाँ से ऑर्डर करना है, तो तुम लोग को फ्री वहाँ से। क्या चीज है? तुम लोग फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हो ना? यस सर। तो तुम लोग के पास बुक अभी नहीं है ना? तुम लोग के पास कोई भी मॉड्यूल नहीं है? नो सर। आ गई है। अच्छा आ गई है, जिसके पास नहीं सर उसको मैं पता है। रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अच्छा तुमको करवा लो फिर अभी नवंबर अटेम्प्ट के लिए। आई थिंक 30 जून लास्ट डेट है। यस सर। ओके सर एक्चुअली उसमें एडमिट कार्ड भी चाहिए था ना, एडमिट कार्ड नंबर। नहीं तुम लोग का देख लो, हमने देखा नहीं फाउंडेशन में, बट तुम लोग का ऐसे अलाउड होगा, कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ भी गई होगी शायद उसमें। सर तो इसमें उसके कैसे लिए होगा आई सर थिंक बता एडमिट सकते कार्ड। जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसको बता प्रोविजन दो। प्रोविजनल प्रोविजन वाला कह रहा है। प्रोविजनल से हो सकता है हाँ सर। टेंथ सर? का 10 हाँ बताओ। 10th की मार्कशीट डाल के हाँ 12 हाँ। का वेटिंग हो जाएगा, तो जब आएगी तब सर 12 का डाल देगी तो हो जाएगा। कैसे ओके, होगा ठीक। सर? क्या कैसे रजिस्ट्रेशन की बुक ऑर्डर करने वाला? नहीं सर, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है? नहीं सर, अभी नहीं करना। जिसको नहीं आता वो कॉल करें, उनको बता देंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है? अलग से कॉल कर लेना एक बार, ठीक? हर्ष को कर लेना, हर्ष को कर लेना, किसी को कर लेना, मुझको कर लेना, किसी को भी, तो हम तुमको कॉल में बता देंगे, ठीक है? और उसको बुक ऑर्डर भी करने आती है, जिसको बुक नहीं है वो प्लीज कॉल कर ले, आज ही हमको भी क्लास के बाद, तो उसको मैं समझा दूंगा, प्रोसेस बता दूंगा, वो ऑर्डर कर लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोग को बुक भी पड़ जाएगी ऑनलाइन, ठीक है? ठीक है सर। हेलो, ठीक है, चलो भी 5 यस सर। मिनट। कोड मिलता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, उसके पास होगा उसको बता देंगे अभी ना। चलो यहाँ हटो। सब इंटरमीडिएट में क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ रेशियो। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो 60 डिवाइडेड बाय 8 का बताओ क्यूब रूट क्या होगा? इसको चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ठीक है, बताओ। इसका 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, नहीं 4 4 16 16 4 जा 64। हेलो हेलो, यस सर। उमेश, उदित यस और भी सर। कोई है तो ठीक है, समझ में आ गया ना? तुम लोग के पास वो है ना कैलकुलेटर? अभी है? अभी 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 है सर कैलकुलेटर? आवाज नहीं है? कट रही है। अरे एक सेकंड, आप सही है आवाज? तुम लोग के पास कैलकुलेटर है अभी? यस यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा चलिए बताओ, चलो 64:8 तो हो गया। अब मान लो अगर तुम लोग को एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो एक शॉर्टकट है, मतलब ये निकालने के लिए, आपका क्यूब रूट निकालने के लिए, वो लिख लो एक बार, ठीक है? फिर कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो शॉर्टकट ये लिख लो भाई पे, मैं तो भूल जाओगे तुम लोग। ये शॉर्टकट केवल क्यूब रूट के लिए नहीं है। अगर तुम लोग क्वेश्चन बोला जाए, मान लो 64 का पावर अगर 5/7 दे रखी है, इसका आंसर क्या आएगा? कोई आइडिया कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हेलो
सर। नहीं ना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये रहा स्टेप लिखवा देना, वो स्टेप लिख लो। ठीक, फर्स्ट स्टेप है 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। ठीक, ये नोट कर लो, फिर समझाएंगे। ठीक है, यस सर। 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। 12 बार हम लोग को स्क्वायर रूट करना है जो भी गिवन नंबर होगा। जैसे 64 है, ऊपर निकालना था 64, तो 64 को टाइप करा कैलकुलेटर पे, देन 12 टाइम्स यू टू प्रेस स्क्वायर रूट। ठीक, देन सब्ट्रैक्ट, जो भी नंबर आया आपका उससे सब्ट्रैक्ट 1 कर लो। ठीक, स्टेप 3 होगा आपका मल्टीप्लाई विद पावर। ऐसे कर लो, विद गिवन पावर ऑफ नंबर। ठीक है, Yes, sir. स्टेप 4, ये शॉर्टकट जो अभी सीखोगे ना यहाँ पे मैथ्स में, जितने शॉर्टकट सीखोगे वो फाइनल तक के तुम लोग यूज होंगे। तो ये जहाँ पे लिख रहे हो उसको थोड़ा सा मेंटेन पे चलना कॉपी, मतलब इंटरमीडिएट भी यूज होंगे, फाइनल भी होंगे, सब भी यूज होंगे। ठीक, 12 टाइम्स फोर्थ वाला क्या है? So step 4 is add plus 1 ना? हाँ हाँ, ऐड +1। जो स्टेप 3 के बाद नंबर आएगा उसमें ऐड करेंगे +1। ठीक है, तो ये सब जितने भी स्टेप है सब कैलकुलेटर पे होंगे। 12 टाइम्स इनटू इज इक्वल टू दबाना है। लिखा है तो फिर प्रैक्टिस करते हैं। बस ठीक, लिख लिया। यस Yes, सर। sir. चलो, कैलकुलेटर उठा लो भैया अपने अपने। 8 का बताओ क्या होगा, इस स्टेप से बताना। 8 का बताओ क्या होगा। 8 तो टाइप करा कैलकुलेटर पे। हेलो, Yes, sir. अब 12 बार स्क्वायर रूट करो उसका, 12 बार स्क्वायर रूट करो उसका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आ रहा है 12 करने में? 1.000507 1 क्या? point, yes, sir. ठीक, फिर क्या बोला सेकंड? -1, -1। ठीक, हेलो, Yes, sir. 8 का हम लोग क्या लेना है? क्यूब रूट लेना है ना। देखो क्यूब रूट का जो पावर होगी वो ऐसे लिखेंगे हम लोग, 1/3 होंगे। पावर ये होगी ना इसकी 1/3, और इसी से हमको मल्टीप्लाई करना Yes, है। sir. तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 हुआ। Yes, sir. क्या आ रहा है? 0.0001692684। Yes, sir. Yes, sir. सबका आ रहा है? उमेश, उदित, हेलो। कैलकुलेटर नहीं है सर अभी। अच्छा चलो, इसके पास है वो प्रैक्टिस कर लो एक बार, फिर जिसके जो नहीं है कर लेके पक्का से आना। ठीक है, जो ऐड 1 कर लो तो 1.000169 हो गया। हेलो उमेश, निकिता, Yes, sir. जिसके पास भी एक बार कैलकुलेटर। फिर से बता दीजिए सर। अच्छा अच्छा, चलो एक बार फिर से करते हैं। हम लोग को करना है 8 का क्यूब रूट। ठीक, यस सर। अब 8 कैलकुलेटर प्रेस करो और स्क्वायर रूट को 12 बार दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या है आंसर? 1.000507। हाँ, सिद्धार्थ, कैलकुलेटर पे शो कर दो, कैमरे पे शो कर दो। क्या वो कैमरे पे ऐसे ये शो वाला नहीं कर रहे हम? कैमरे अच्छा, उसका हो बता जाएगा दो। वो। तुम लोग को प्रॉब्लम हो रही है क्या? ये शो करें एक बार बताओ।
हेलो, सर नो प्रॉब्लम। ओके उमेश, उधर कुछ दिक्कत है? जो हम बोल रहे हैं बस करो, आंसर फिर रिपीट हम लोग मिला लेंगे, ठीक है ना, जो जो स्टेप पे आ रहे हैं, ठीक। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो स्क्वायर रूट करा 12 बार, यस सर। 1.000507 आ गया आंसर एक बार। फिर करो -1 0.00050780 करके आया। उमेश, उदित, एक सेकंड। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। और उमेश कहाँ है, उदित कहाँ है, कोई कहा यस सर। आ रहा है ना यस तो? सर। कहाँ पहुंचे बताओ, फिर से कभी स्टार्ट करें? हाँ यस यस सर। सर। फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो 8 क्लिक करो, उसको स्क्वायर रूट 12 टाइम्स करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर आ गया 1.000507805004। ठीक, सब लोग बोलो भाई, यहाँ तक पहुंचे? यस सर। ठीक है, नो अब क्या सर, करना? एक मिनट मेरा गड़बड़ हो गया। हाँ करो करो। एक मिनट। सर आंसर बता 8 दीजिए फिर से। 1.000507805004। ये स्टेप 1 के बाद है केवल, ठीक है। 50780504 हाँ, लास्ट सबका हो गया, में। ठीक यस है। सर, यस सर, यस। यस सर। अब करो -1, ठीक। यस सर। -1 यस सर। करना, ठीक। अब देखो जो ये पावर दे रखी है 8 1/3, इसको इंटू कर लो, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, इंटू 1 डिवाइड बाय 3, ठीक। यस सर। तो क्या आ रहा है 0.0001692684, ठीक। यस सर। सबका आ गया, सबका आ गया। यस सर। उमेश, उदित, यस सर। अब +1 करो उसमें, और फिर इंटू इज इक्वल टू 12 बार, इंटू इज इक्वल टू 8, इंटू इज इक्वल टू 2, इंटू इज इक्वल टू 3, ऐसे करके 12 बार करना कैलकुलेटर पे, ठीक है। सर यू कैन डू इट ऑन द स्क्रीन सर। सो ओके, दिस स्क्रीन। एक सेकंड दिखा दीजिए। कर लेता हूँ, एक सेकंड। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, हाँ हाँ हाँ, सर फाइनल आंसर क्या है? लैपटॉप से कैलकुलेटर पे कर लो, लैपटॉप पे जो या कैलकुलेटर। वो स्क्रीन शेयर हो पाएगी? इसको कैलकुलेटर दिख रहा है लोग को, ये बता, पूछ लो बस एक बार। इतना पूछ लो। यस सर, डेस्कटॉप से ओपन किया है। दिख रहा है, कैलकुलेटर दिख रहा है ना? नहीं नहीं, वो स्क्रीन शेयर कर लो वहां पे जाके, उसको भी शेयर कर दो। स्टॉप शेयर करना पड़ेगा यार हमको फिर वो। हाँ, एक सेकंड। उस शेयर स्क्रीन में कंट्रोल प्रेस करके दो स्क्रीन कर दो। कंट्रोल प्रेस। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल दबा के दोनों स्क्रीन पे कर दो, तो शेयर कर दो। चलो ठीक है, यही सब देख कर दो। हेलो, कैलकुलेटर दिखा सबको? कैलकुलेटर अब दिखा ना सबको? यस सर। चलो अब करते हैं। 8 हो यस गया, सर, यस सर, ठीक। यस सर। स्क्वायर रूट यहाँ पे ये है, अब इसको करना है 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7, यस सर। ठीक। देन करना है -1, हेलो बेटा, इस पे होगा नहीं ये वाला कैलकुलेटर, क्योंकि इसका जो सिस्टम है ना वो उस पर दिक्कत करेगा थोड़ा। इस पे आंसर आएगा नहीं, क्योंकि तुम लोग के बहुत बहुत ज्यादा है ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स के बाद नंबर बहुत ज्यादा है इसमें यार। इस पे शो नहीं हो पाएगा, आंसर नहीं आएगा इस पे। तुम लोग कैसे दिक्कत हो रही है क्या? कैमरे पे शो कर दो, कैमरे पे ही शो कर दो कैलकुलेटर, अपने वाले कैलकुलेटर।
ये दिख रहा है ना लोगों को सही सर? 8 प्रेस करा, स्क्रीन से हटा दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हटा दो। ओके, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? हेलो यस हेलो, सर। ठीक है। यस सर। 8 का निकालना है, अब स्क्वायर रूट करना है 12 बार। ये स्क्वायर रूट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। आंसर आया तुम्हारा 1.000507805004, ठीक। यस सर। आ गया? अब करो -1 यहाँ पे, -1 करा, ठीक है। हेलो, यस सर। -1 करा। अब पावर क्या है तुम्हारी? 1/3, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। ये सर पावर 1 है। पावर 1/3 है, 1/3, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं क्यूब यस रूट सर। ना, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 करा, तो क्या आया? 0.00016 करके आ रहा है, ठीक है। अब उसमें ऐड कर लो 1, कर दिया? ऐड कर दिया 1? हेलो, इससे पहले पावर से सर इंटू कर देंगे। पावर से पहले मल्टीप्लाई करो 1/3, उसके बाद ऐड 1 करो। सबका हो गया? तो फिर ऐड करना है 1। 1, हाँ एग्जैक्टली, जो, ठीक है। क्या आंसर सबका आ रहा है बताओ? 1.000169 करके आ रहा है? यस सर। सबका आ रहा है? यस चलो, अब क्या करना है? इनटू और इज इक्वल टू को 12 बार, मतलब इनटू इज इक्वल टू 1, इनटू इज इक्वल टू 2, इनटू इज इक्वल टू 3, ऐसे 12 बार करना, ठीक। समझ में आया? ओके सर। हाँ, यस सर। 4 सर बता दीजिए। 5 6। सर ये शॉर्टकट मेथड है। हाँ, देखो 12 पे तुम्हारा आ गया 2.000 करके कुछ आ रहा है, लास्ट वाला नहीं समझ में आया सर इसका। यस सर। ठीक। सर 2.00023 समथिंग हाँ, ना? और 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है ना? सर हाँ यस बताओ। सर। लास्ट वाले में क्या करना है सर इससे में? हाँ, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, कौन पूछता होगा? हेलो, लास्ट वाले स्टेप में लास्ट में जो इनटू इज इक्वल टू 1, इनटू इज इक्वल टू 2, जो आंसर आया तुम्हारा, उसके बाद इनटू प्लस करना और इज इक्वल टू 1 गिनना, इनटू इज इक्वल टू 2 गिनना, इनटू इज इक्वल टू 3, ऐसे 12 बार, ठीक। ठीक है, यस बस आंसर कितना आ रहा है? आंसर तुम्हारा 2.000। भाई 8 का क्यूब रूट 2.000 ही होगा ना? तू समझ में आ गया? सबका हुआ? यस सर। कौन कौन एक Yes, बार sir. देख लो। उमेश, उदित, आर्या और निकिता। यस सर। चलो ठीक, बढ़िया। एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अब 27 का करो, इसका तो 2 आ गया एग्जाम्पल। इसका करो क्यूब रूट ही करो, 1/3 करके बताओ। देखो 27 का क्यूब रूट तुमको पता है 3 होता है, ठीक है, पता है ना? हेलो उदित, निकिता, Yes, वेश। यस sir. सर। अब 3 तुमको शॉर्टकट में जाना है, जो तुम लोगों को सिखाया है अभी हमने, वो करो। अब फिर बताओ किसको दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर शो करना है तो शो में कर दूंगा, और अगर तुम लोग को आ गया तो एक बार बता देना जैसे भी, ठीक। देखो 27 प्लस करा, ठीक, क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट 12 बार, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तुम लोग आ रहा होगा 100080497 148। ठीक, यस सर। फिर करो -1, फिर पावर कितनी है 1/3, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। अब आ रहा होगा 0.000268, 0.000268 आ रहा है सबका। उदित, निकिता, हेलो। यस सर। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया, आपने मुझे चलो लगा आप ठीक है, बताएंगे नहीं, तो मैंने खुद ही कर लिया। चलो 3 आ गया ना। यस सर, 3.00088। चलो गुड, वेरी गुड। उदित, उमेश, तुम लोग को आ गया? आर्या? यस सर। चलो यस सर। ठीक है, यस सर फाइनल एक आ गया दूसरा सबका? मेथड भी होता है ना सर निकालने का? हाँ, सर एक दूसरा मेथड भी तो होता है सर निकालने कल से कैलकुलेटर। हेलो बेटा, का? ये क्यूब रूट कैलकुलेटर के अलावा जो मेथड होता कैलकुलेटर के अलावा, अब अच्छा एक चीज बताओ, कैलकुलेटर के अलावा अगर तुमको मेथड बताते हैं तो एलसीएम लेना होता है? एलसीएम कह रहे हैं, डिपेंड करता है ना तुमको क्यूब रूट। यहाँ पर यहाँ पे तुमको मान लो एग्जांपल है, तुमको देखते हैं, एक सेकंड यहाँ पे। उससे भी तो निकल जाएगा ना सर? एक सेकंड रुको, तो अब इसका बताओ ना क्या होगा आंसर। इसका बताओ क्या होगा आंसर, कैसे निकलेगा बिना कैलकुलेटर के? निकल पाएगा? सर ये भी इसी मेथड से निकलेगा ना? हाँ देखो, जो बिना कैलकुलेटर के लोग बचपन में सीखते हैं ना, 27 का ये करके यहाँ पे करा 3, फिर 9, फिर 3, फिर 3 से 1, तो 3 बार ये 3 आ गया, इसलिए इसका क्यूब रूट 3 आता है। ठीक है, ऐसे करोगे तो पेपर सॉल्व हो गया भाई 100 मिनट में तुम लोग का। और वहां पे केवल क्यूब रूट की बात नहीं है, अगर तुम लोग को इंटरमीडिएट लेवल पे भी या फाइनल लेवल पे भी ऐसे सवाल आएंगे ना ऐसे, तो क्या करोगे? तो उसके लिए शॉर्टकट हाँ ये है। सर। अब बताओ उसका आंसर क्या होगा। 11 टाइप करा, स्क्वायर रूट 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब लोग कर रहे हैं ना? पावर देखो ना, 5 डिवाइडेड बाय 9 होगा, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, देन +1 इंटू, सर 3.7898। हाँ 3.798। उधर तुम्हें तुम लोग आ गया? यस सर। सबको आ गया ना? यस। बढ़िया। अब ये फायदा होता है, ठीक है। अब जैसे तुम लोग एग्जाम्पल और देते हैं, मान लो यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में 20 पावर में 0.2, कैसे करोगे? 0.2 है। हाँ 0.2 है। सर ट्राई करें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करने को दिया है। एक मिनट। लो जल्दी बोलो, जल्दी। सर 1.82088 ऐसे कुछ है। हाँ 1.282088। ठीक है, तो ये तो शॉर्टकट। सही है। हाँ हाँ सही है। उमेश उधर तुम लोग आ गया? तो कैलकुलेटर ही बदल गया। बदल गया मतलब?
सर डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं। कल के लिए आना, कल प्रैक्टिस एक बार और करवा देंगे यहाँ पे ना स्टार्टिंग में। यस सर, यस सर, कल ले आएंगे सर। है ना, तो कुछ सही रहेगा। क्या हो गया उदित? सबका हो गया? कैलकुलेटर कल लेके आएंगे सर। कब? सबका हो गया आंसर? उदित, निकिता, सबका हो गया? अरे सिद्धार्थ, यस सर। हाँ हाँ बोलो हर्ष। हर्ष, मैं कह रहा हूँ वो जो 3 डैश बने हुए हैं ना इधर मुस्कान नोटबुक के बगल में, जो अंडू वाला ऑप्शन होता है उसके नीचे, ये उस पर क्लिक कर दो तो स्क्रीन फुल हो जाएगी इससे। हाँ हो नहीं नहीं नहीं, रही इधर लेफ्ट हैंड कॉर्नर हाँ लेफ्ट। मुस्कान नोटबुक लिखा है जहाँ पर, इसके नीचे। हाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। एक और क्वेश्चन दे इसका, करोगे तुमको प्रैक्टिस निकिता? ओके सर। चलिए 111 पावर 7/9 ये करो। हेलो, उमेश, उदित के पास, दोनों के पास कैलकुलेटर नहीं? दोनों के पास क्या? नो सर। अच्छा चलो कल तुम लोग ले आना एक बार, ठीक है, फिर बता देंगे। सर 1.058911 ऐसे समथिंग। एक सेकंड, दस सेकंड ना। -1 into 7 divided by 9 plus 1. नहीं 38 पॉइंट डबल। ये तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ब्रैकेट में 111 लिखा हुआ है। यस सर, 111। अच्छा सर, एक मिनट, एक बार और ट्राई करते हैं, मे बी आ जाए, कुछ गलत हुआ होगा। आगे पढ़ाइए सर, इसको कल बताइए। अच्छा चलो कल बता देते, कल छोड़। हेलो, जब भी लोग कैलकुलेटर लाएंगे तब भी सब मिलके करेंगे, है ना? देखो एक आखिरी कंसेप्ट आज के पढ़ लेते हैं। तुम लोग रेशियो तो पढ़ लिया तुम लोगों ने, देखो ये लिखा हुआ a डिवाइडेड बाय b, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन में तुम लोग को पूछा जाएगा एंटीसीडेंट, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। यस सर, 38 आ गया, 38 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ना? ठीक है अभी हम कल करेंगे, उमेश और उदित लोग भी करेंगे तो साथ में सही करेंगे, ठीक? और b को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, इसको नोट कर लो ये। जस्ट एग्जाम्पल
3 डिवाइडेड बाय 4 को हम लोग लिखते हैं 3:4 को लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। हेलो सर ये नीचे क्या लिखा है सर? कॉन्सिक्वेंट, CONSEQUENT, और ऊपर क्या है सर? एंटीसीडेंट। जो न्यूमरेटर होता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट और जो डिनोमिनेटर होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक। ओके ओके। तो 3:4 में क्या क्या बताओ, क्या होगा क्या? तो 3 एंटीसीडेंट होगा और 4 कॉन्सिक्वेंट। 4 कॉन्सिक्वेंट होगा। 3 एंटीसीडेंट हो गया, 4 कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, कल हम लोग इसको जितना भी तुमको मैंने आज पढ़ाया है, ठीक है, जितना भी रेशियो का एक बार रिवीजन कर लेते हैं लास्ट टाइम, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, बस रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक। ओके सर। चलो पहले हम क्या पढ़े थे, बताओ जल्दी, तुम लोग बताओ। द यूनिटरी मेथड ऑफ रेशियो। हाँ, समझ में आया यूनिट मेथड क्या होता है, जो निकालना है उसको कहा है, Yes. कैसे कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, समझ में आ गया सब कुछ? यस सर, यस सर। वेरी गुड। फिर हम लोग रेशियो में आते हैं। रेशियो क्या होता है? सर लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। जो हमने समझाया था वो बताओ, तुम तो वही लिखे बोलो। क्वांटिटी हैविंग सेम कंपैरिजन ऑफ 2 कॉलम क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स, ठीक। तो क्वांटिटी सेम होती है। उसकी यूनिट भी सेम होती है, ठीक। इस पे कल क्वेश्चन तुमको और बताएंगे, ये यूनिट्स अगर डिफरेंट होती है तो कैसे सेम करते हैं। मान लो एक चीज मीटर में तुमको दे रखी है, एक सेंटीमीटर में दे रखी है, तो कैसे कन्वर्ट होगा उसके Yes, बाद sir. डिवाइड करते हैं, है ना। एक पाउंड में Yes, और एक yes, वेट में, Yes, तो sir. कैसे करते हैं, ठीक। वो कल तुमको क्वेश्चन में करवाएंगे। यस सर। पॉइंट्स टू रिमेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, इसी से क्वेश्चन पूरे पूरे पढ़ेंगे रेशियोज में। तो एक बार ये चलो, पहला क्या था, सेम काइंड होनी चाहिए, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। ठीक है। दूसरा क्या था, सेम यूनिट्स होनी चाहिए। फिर तक कंपैरिजन और रेशियो, कौन छोटा है कौन बड़ा, कैसे निकालते समझ में आ गया था ना, डिवाइड करके। सर। यस जिसने सर। जिसने गलती करी थी नीचे से केवल 5 देख कर डिनोमिनेटर में 3 देख के, उसको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो good. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया था, द वेट ऑफ राजू डिक्रीजेस द रेशियो कैसे करते हैं, यूनिटरी मेथड से तुमको सिखाए थे। यस उसी यस उसी सर। बेस। कुछ डाउट इस पे तो पूछ लो भी। निकिता तुम पूछ रही थी, तुमको समझ में नहीं आया था बात में। हेलो। नो सर, नाउ आई गॉट इट। ओके चलो, क्वेश्चन आएंगे तो फिर और इसमें मजा आएगा करने में, ठीक है। इनवर्स रेशियो क्या होता है? सर जस्ट अपोजिट। ओके, A is to B का B is to A, ठीक है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? यस सर। कंपाउंड रेशियो मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाई? सर ऑफ Multiply. रेशियो। हाँ, ऑफ 2 और मोर रेशियो, ठीक है। यस यस सर। और 2 मोर रेशियो। हाँ, डुप्लीकेट में क्या होता है, खुद से मल्टीप्लाई कर देना, जो रेशियो था उससे खुद से मल्टीप्लाई कर देना। सर स्क्वायर, सर स्क्वायर। एग्जैक्टली, स्क्वायरिंग का रेशियो। गुड। सब डुप्लीकेट में क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो, ठीक है। यस सर। ठीक। ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, क्यूब ऑफ रेशियो। कंफ्यूज मत करना कि क्यूब रूट और क्यूब, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। यस सर। जब सब आएगा तो हमेशा रूट होगा, एक शॉर्टकट याद कर लो। सब आएगा, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, तो रूट लेंगे, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका शॉर्टकट ट्रिप्लिकेट में सर क्यूब ऑफ रूट लेते हैं। यहाँ पे कर लो, और कोई भी एक्सट्रैक्ट रूट, ठीक है। क्यूब रूट तो तुमको मैंने बता दिया, बाकी जैसे ये क्वेश्चन करवाया था 11। हाँ हाँ बताओ। ट्रिप्लिकेट में हाँ बोलो बोलो, हेलो हेलो। रेशियो आवाज क्लियर नहीं आ रही, मेरा बैकग्राउंड बहुत। चैट में उसको, चैट में जो लिखना है वो लिख लो ना। ट्रिप्लिकेट बता दो। ट्रिप्लीकेट बता दे,
ट्रिप्लिकेट में क्या नहीं है, ट्रिप्लिकेट में कुछ नहीं होता, केवल 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है बस, क्यूब ऑफ द रेशियो। जैसे मान लो 7 है, क्या लिखोगे 7 डिवाइड इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाय 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कैलकुलेटर पे तो आएगा 343 डिवाइडेड बाय 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्या आएगा बताओ, आंसर बताओ फिर, नीचे क्या आएगा, सेवन टू 9। समझ में आ गया उमेश, उदित, निकिता, समझ में आ गया अभी तक सब कुछ? यस सर। कल क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, तो ढंग से रिवीजन कर लेना, ठीक है। शॉर्टकट में कोई दिक्कत Okay, प्रॉब्लम आ रही, शॉर्टकट कल करेंगे फिर से, क्योंकि अभी किसी के पास कैलकुलेटर केवल निकिता के पास था, तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, बुक्स की तुम लोग एक काम करना कल के लिए, हेलो, इंस्टीट्यूट के साइट पे जाके बुक डाउनलोड कर लेना जरूर से। पीडीएफ में रेशियो का क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे, जैसे ये हमने डाउनलोड कर रखे हैं, तुमको दिखाते ही ये ऐसे करके, ये जितने एग्जाम्पल्स हैं और ये सब है ना, तो तुम लोगों को कल कर करवा देंगे अच्छे से, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ ओके, वेबसाइट का नाम बता दीजिए सर। लिख लो www. यस सर। अच्छा देखो, क्लास खत्म हो गई ना, तुम लोगों को मैं बता देता हूँ स्क्रीन पे कैसे क्या करते क्या डालते हैं, ठीक है, ठीक। Excuse me, sir. हाँ बताओ। Sir, I have query related to registration. तुम कॉल कर लेना, तुमको मैं क्लास सिखा दूंगा कैसे करना है, ठीक है, अभी क्लास के बाद पूछ लेना। और बुक ये कहाँ से डाउनलोड होगा वो तुमको मैं अभी स्क्रीन पर समझा दे रहा हूँ, ओके, तुम लोग उसको देख लो, ठीक है। एक सेकंड, हेलो, सबको दिख रहा है अभी? यस सर। Yes, sir. यहाँ डाल दो ICI फाउंडेशन, 11 जो लिख के यार, ICI BOS फाउंडेशन गूगल पे डाल दो, ठीक है। Yes, sir. लोग आगे सिलेबस, पेपर 1 प्रिंसिपल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक। तुम लोगों को मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तुम लोग वहीं डाउनलोड कर लेना, नहीं भी आता है तो मगर एक बार देख लो, आके यूजफुल रहेगा, ठीक है। कोई भी अनाउंसमेंट है तुम लोग के स्टूडेंट्स का, देखो ऊपर आ रहा होगा टैब पे, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ से पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग का आ रहा है पूरा ये एग्जामिनेशन वाला, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे जाना, ये करना स्टडी मटेरियल मई 21 के लिए, ठीक। हेलो, Yes, sir. ये वाले डाउनलोड कर लेना, इससे तुम लोग को हो जाएगा सब कुछ। तो पहला चैप्टर तुम लोग रेशियो पढ़ा रहे हैं, तो वही डाउनलोड करके रख लेना खुद की प्रैक्टिस के लिए। कल तो जो क्वेश्चन कराएंगे क्लास में ठीक है, बट जो होमवर्क देंगे वो कैसे करोगे तो वो देख के कर लेना, ठीक। अच्छा, जिसको रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है और उसको बुक्स कहाँ से करनी है ऑर्डर, वो कॉल करने का हमको, ठीक है ना। Okay, sir. उदित, यस सर। हाँ तो तुम कॉल कर लेना हमको, ठीक है। चलो अभी मैथ्स की क्लास खत्म है, आफ्टर 15 मिनट्स इकोनॉमिक्स के हिसाब से स्टार्ट क्लास होगी, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक लो सब लोग, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होती है। चलो बाय बाय।